आज की इस वीडियो में मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग कराने वाली हूँ। तो इस चैनल पर आपको क्या नया मिलने वाला है, ठीक है, तो वही मैं बात करूँगी, क्योंकि हर चैनल पर केमिकल बॉन्डिंग के आपको 10 से 12 लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। बट इस वीडियो में आपको सिर्फ एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट में कराने वाली हूँ, ठीक है, जो आपको एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में अपना बता चुकी हूँ कि मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाली थी आज, तो आज मैं केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो नीट हो, 11th क्लास हो, IIT JEE हो, ठीक है, तो सभी में ये ज़्यादातर पूछा जाता है केमिकल बॉन्डिंग। और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करा दूँगी। मैं बहुत ही ज़्यादा लेंथी नहीं बनाऊँगी इसको, ठीक है। तो मैं सारे स्ट्रैटेजीज़ को जानती हूँ किस तरीके से एग्ज़ाम्स को क्रैक किया जाता है, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे IITs क्लियर किए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग से कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, और उसमें भी कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें याद करने हैं और जिनके लिए हमें क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, माय नेम इज़ फरह फारूकी। तो अगर मैं बात करती हूँ चैप्टर, मैं स्टार्ट कर रही हूँ केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग और टारगेट में लेकर के चल रही हूँ, क्योंकि अभी नीट आने वाला है, ठीक है, तो नीट का ही टारगेट लेकर के चल रही हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में कितने टॉपिक हैं पहले तो ये देख लेते हैं, फिर उनके अंदर भी कितने टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है और इसमें भी लैटिस एनर्जी से पूछा जाता है, ठीक है। अब लैटिस एनर्जी में भी दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो ये है कि हमारी जो लैटिस एनर्जी होती है वो साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो साइज़ के बेस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और लैटिस एनर्जी जो होती है हमारे वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो एक चार्ज से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो दो तरीके के क्वेश्चन लैटिस एनर्जी से बन सकते हैं और ये पूछे भी जाते हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत एनालाइज किया है, ठीक है। मैं हर चीज़ को, हर स्ट्रैटेजीज़ को जानती हूँ किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो बहुत ही जल्दी ग्रो कर लेंगे, ठीक है। तो अगर सेकंड की मैं बात करती हूँ बॉन्ड पैरामीटर की, तो बॉन्ड पैरामीटर में भी डाइपोल मूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं, बॉन्ड एंगल पूछा जाता है, बॉन्ड लेंथ पूछी जाती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें पहला यही प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है बस थोड़ा स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने उठा करके शुरू कर दिया और थ्योरी आप पढ़े जा रहे हो, मेन पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से आप पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। सेकंड में बात करती हूँ अगर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की, तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर से एंड पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन से हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और हमारा बॉन्ड पैरामीटर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाइपोल मूवमेंट है, बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड लेंथ से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि वीक बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है या फिर नॉन पोलर बॉन्ड है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो पहले इन्हीं को प्रिपेयर करवाऊंगी आपको, अभी बस यहाँ पे बता रही हूँ कि यहाँ पर ये पॉइंट्स मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको, ठीक है। तो वीडियो कंप्लीट देखना, नहीं तो कोई भी पॉइंट आपका स्किप हुआ तो फिर समझ नहीं आ पाएगा, ठीक है। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बॉन्ड पेयर से पूछे जा सकते हैं, लोन पेयर से पूछे जा सकते हैं, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। इतने तरीके के क्वेश्चन हमारे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्या पूछा जा सकता है, सिग्मा बॉन्ड किस कंपाउंड में कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो आइसो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, ठीक है। आइसो स्ट्रक्चर वगैरह ये सब मैं अभी डिस्कस करूँगी विद एग्जांपल आपको, ठीक है। अभी मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो मैं आपको कराने वाली हूँ, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में। तो आइसो स्ट्रक्चर है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है, sp रहेगा, sp2 रहेगा, sp3 रहेगा, ठीक है, sp3d वगैरह ये सारे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह इसमें हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी हमारा इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये सारे ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, ठीक है। 1 बाय 1 मैं इसको टॉपिक को डिस्कस करूँगी, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस मैं ये सब कराने वाली हूँ अच्छे से, ठीक है। सारे चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिए हैं और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर हमारा पोलर बॉन्ड क्या होते हैं ये समझ लेते हैं, उसके बाद में इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, ओके। तो आयनिक बॉन्ड इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर इसी को हम बोलते हैं पोलर बॉन्ड, ओके। पोलर बॉन्ड ये क्या होते हैं, ट्रांसफर ऑफ वन
और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। फॉर एग्जांपल, तो चलो थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देते हैं। जैसे ट्रांसफ़र ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ KCl की, ठीक है, तो क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना पोटेशियम की एंड क्लोरीन की, ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेगा, इस पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो बॉन्ड बना होता है ना इस तरीके से, तो ये कम्प्लीटली अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर लेगा इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींच पाया, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती थी, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। और K पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि आयन से पॉजिटिव निगेटिव तो ये आयनिक भी हुआ। इलेक्ट्रोवैलेंट और पोलर बॉन्ड, पोलर क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पर 2 एटम ऐसे हैं जिसमें दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि एक की कम है तो एक की ज़्यादा है। भाई एक की कम है एक की ज़्यादा है, जैसे मैग्नेट होता है। ठीक है, मैग्नेट क्या करता है, किसी भी मेटल को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो इसका मतलब क्या होता है कि मैग्नेट के पास बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो बहुत ही इजीली उसको अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा ही इसी के साथ भी है, इस एटम के साथ में, कि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली अपनी तरफ इसने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर कम्प्लीटली निगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसके जो भी इसके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन थे वो भी इस क्लोरीन के पास पहुँच गए इसलिए। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें लैटिस एनर्जी से, और या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि पोलर बॉन्ड कौन सा है या फिर नॉन पोलर बॉन्ड कौन सा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ पोलर बॉन्ड की, चलो पहले देख लेते हैं पोलर बॉन्ड अगर पूछ लिया गया तो पोलर है कि नहीं, नॉन पोलर है। ठीक है, तो पोलर कौन कौन से होंगे, वो 2 एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी। ठीक है, जैसे KCl है, HCl है, ठीक है, और CaCl2 है, मतलब सभी की इनमें 2 एटम्स ऐसे प्रेजेंट है जिनके दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। ठीक है, ये तो हमारे पोलर हो गए, तो ये हमारे पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक हो जाएंगे इस तरीके से, H+Cl नेगेटिव, ठीक है, Ca2+ 2Cl नेगेटिव। ठीक है, तो पोलर बॉन्ड क्या होते हैं, 2 ऐसे एटम होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी डिफरेंट होती है। ओके, अगर मैं बात करती हूँ नॉन पोलर की, तो नॉन पोलर बॉन्ड वो होते हैं जहाँ पर दोनों ही एटम हमारे सिमिलर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर दोनों एटम हाइड्रोजन एटम है और दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हमारी सिमिलर है। ठीक है, तो क्या ये पोलर होगा? नहीं, ये नॉन पोलर होगा। Cl2 है, ठीक है, ये भी हमारे क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी सिमिलर है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से पुश नहीं कर पाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता था, पोलर बॉन्ड क्या होते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ से पूछा जा सकता है हमारा लैटिस एनर्जी से। ठीक है, लैटिस एनर्जी के भी हमारे 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। लैटिस एनर्जी से क्या बन सकता है, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी जो होती है हमारी वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, यानी कि लैटिस एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी जब साइज हमारा डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा। ओके, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, लैटिस एनर्जी जो होती है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं करा रही हूँ आपको, क्योंकि ऐसे आपको यूट्यूब पे 50 जो वीडियो मिल जाएंगी जिसमें पूरा फुल एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, मैं वो कराने वाली हूँ आपको जहाँ से कि मैक्सिमम आप कवर कर सको एग्जाम में। ठीक है, आपको मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए, किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरीके से कराने वाली हूँ आपको।
तो लैटिस एनर्जी हमारे चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि लैटिस एनर्जी इंक्रीज एज चार्ज इंक्रीज। ओके, चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे लैटिस एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, ठीक है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे हमारा है NaF, ये हर लड़का नहीं करता RBC फ्लैट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोडियम NaF ले लिया, KF, RBF एंड CSF। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे चार्जेस की बात करती हूँ तो चार्जेस तो सभी में सेम है, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है। डिफरेंस कहाँ आएगा, साइज का डिफरेंस आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ डाउन द ग्रुप चलती हूँ तो जो हमारा लार्ज साइज है वो किसका है, सीजियम का, ये क्या है हमारा लार्ज साइज, ठीक है। और हमारी लैटिस एनर्जी साइज की होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका सबसे कम हो जाएगी लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, क्योंकि Na का जो साइज़ है वो सबसे ज़्यादा स्मॉल है। अगर यहाँ पर लिथियम दे रखा होता तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी लिथियम की होती, ठीक है। बट क्योंकि साइज़ हमारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका, यहाँ पर साइज़ क्या हो रहा है हमारा इंक्रीज, तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी डिक्रीज। ओके, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, NaF, KF, RBF एंड CSF। ओके, तो उधर बात कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप या फिर नोट कर लो इसको इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, बस साइज़ का ध्यान रखना। जब हम पीरियड में चलते हैं तो साइज़ हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। ये क्या है, पीरियड में जब चलते हैं तो, लेकिन जब हम ग्रुप में जाते हैं तो साइज़ क्या होता है हमारा, वो इंक्रीज होता है, ठीक है। ग्रुप में साइज़ हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जब चलते हैं तो साइज़ इंक्रीज होता है, पीरियड में साइज़ हमारा डिक्रीज होता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप, ठीक है। आप तरीके से अरेंज कर लेना, क्वेश्चन कुछ भी हो बस साइज़ का ध्यान रखना और चार्ज का ध्यान रखना, ठीक है। लैटिस एनर्जी पूछे तो लगा देना आंसर। तो सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। लैटिस एनर्जी जो होती है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगी जैसे जैसे हमारा चार्ज इंक्रीज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेकर के समझ देते हैं। इसमें एग्जांपल है हमारा CaO MgBr2 एंड CSI। ओके, तो अगर मैं इसके चार्ज की बात करती हूँ तो Ca2 पॉजिटिव, O2 निगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 2Br निगेटिव, Cs पॉजिटिव, आयोडीन निगेटिव। ओके, तो मैक्सिमम चार्ज कहाँ पर है, कैल्शियम ऑक्साइड में, ठीक है। 4 टोटल अगर मैं बात करती हूँ तो, ठीक है। उसके बाद में कहाँ है 3, 2 एंड 1, ठीक है। उसके बाद में कहाँ है सीजियम आयोडाइड यानी कि 2। तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे इंक्रीज होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी हो जाएगी कैल्शियम ऑक्साइड की, फिर मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड देन सीजियम आयोडाइड। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लेना इसको।